मैं सविता कुलवाल हैदराबाद से। सभी को जय श्री कृष्ण। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये हमारे देश की सदियों से चली आ रही संस्कृति और गौरवशाली परंपरा रही है। चाहे जीवन के सफर में कितने भी बड़े से बड़े उतार चढ़ाव आए, पति पत्नी दोनों मिलकर सुलझाते हैं। ये सब मैं इसलिए भी कहना चाहूँगी क्योंकि हम वो खुशनसीब पीढ़ी हैं जिन्होंने संयुक्त परिवार में रहते हुए अपनी दादी को, नानी को देखा है और अपने माता पिता को भी देखा है। हर परिस्थिति में एक दूसरे को संभालते हुए और आपस में तालमेल बिठाते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा जिया उन्होंने। ना अति होने का दिखावा, ना कभी अभाव का रोना। वे कुछ इस तरह थे एक दूसरे के पूरक। एक दूसरे के विचारों का सम्मान तो करना ही चाहिए। कभी कुछ अच्छा लगे ना लगे, उसे आपस में ही समझ कर सुलझाना चाहिए। कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये देखा जाता है कि परिस्थितियों को संभालने के लिए पत्नी को ही झुकना पड़ता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, वो भी कहीं ना कहीं का उदाहरण को छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं की भी बात आती है तो पत्नी को ही पीछे हटना पड़ता है। तो ये एक दूसरे के पूरक वाली बात कहाँ रह जाती है। ये पहले भी होता था और आज भी होता है। पति पत्नी को एक दूसरे के परिवार का, रिश्तेदारों का सम्मान दिल से करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी हो। कई बार ऐसा होता है कि अक्सर ये सम विषम परिस्थितियां भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में अवसर का काम करती है। ये नहीं होना चाहिए। जब जीवन साथी बने हैं तो एक दूसरे के लिए पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। हम आते हैं अपनी तरफ, क्या हम बन पाए उनकी तरह पूरी तरह से? नहीं बन पाए। कुछ हद तक ही कभी समझौता भी किया और कभी जिंदगी में जिद भी की, लेकिन हाँ, मर्यादा नहीं तोड़ी, अपने पति को ठेस न पहुंचे, यह हमेशा कोशिश रही। अब हम चलते हैं आज की आधुनिकता की ओर, सबसे ज़्यादा सुशिक्षित पढ़ी लिखी पीढ़ी की ओर। दोनों बराबरी से कमाते हैं, आर्थिक रूप से दोनों आत्मनिर्भर तो रहते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच इनका अहंकार अड़ जाता है, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ माँ बाप के दिए हुए संस्कार भी काम नहीं आते। एक दूसरे के पूरक बनना तो दूर की बात है, ये ना तो सही मित्र बन पाते हैं और ना ही आदर्श पति पत्नी। तू डाल डाल मैं पात पात, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रूठना मनाना तो हर पति पत्नी में होता है और होना भी चाहिए, पर वो भी आंतरिक प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण की गहरी और सच्ची भावना लिए हुए। तभी पति पत्नी एक दूसरे के लिए सही अर्थों में पूरक कहलाएंगे। और एक बात और दिमाग में आती है, एक दूसरे के पूरक होने का सवाल जहाँ होता है वहाँ एक बात और दिलो दिमाग में आती है, क्या एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना ही उचित है, चाहे वो मांग या विचार तर्क संगत हो या ना हो। इससे भी अब इस विषय में भी विचार चिंतन करना बहुत आवश्यक है और एक उतना ही उस विषय में जागृति लाना, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी इस विवाह के अटूट बंधन को गंभीरता से न लेते हुए हल्के में ले लेती है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं देखा जा रहा। खैर, ये उस समय अनुसार बात थी, अब समय विचार कुछ और है। पूरकता की व्यवहारिकता में भी परिवर्तन का होना भी संभव है और जरूरी भी है। अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मन में कुछ न कुछ रखते हुए एक दूसरे की उचित अनुचित भावनाओं को दोनों आपस में विचारपूर्वक, आपस में उचित तालमेल बिठाकर निर्णय ले तो परिणाम उत्कृष्ट ही होगा। समाज में, या यूँ कहिए धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। पति पत्नी सही मायने में एक दूसरे के पूरक हमसफर कहलाएंगे। धन्यवाद। सविता कुलवाल, हैदराबाद।